हाय गाइस। तो आज थोड़ा देखते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट चल रहा है और कैसे टेक्निकल्स हो रखे हैं। सो बेसिकली ट्रेडर्स के लिए नहीं है ये वीडियो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से है कि मार्केट में कहाँ कहाँ स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई एम नॉट अग्रेसिवली बाइंग, आई एम प्लानिंग टू होल्ड डाउन फॉर अ बिट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ी बहुत फॉल आए मार्केट में एंड उसके बाद मैं ऐड करूं। और मैं रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली अच्छा क्रैश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जियो पॉलिटिकली मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टसल्स भी चल रही हैं वर्ल्ड में। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मार्केट में पैसा डालने से डर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक बिग रिस्क राइट नाउ, मैं सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं, ठीक है। वील डिस्कस अबाउट दो स्टॉक्स इन द वीडियो ऑल्सो, मैं आखिरी में स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जो बड़े इंडेक्सेस हैं ना उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, इन इंडेक्सेस को भी डिस्कस कर लेंगे कि इनमें कोई मूवमेंट है कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। ओके, सो ये जो तीन टच पॉइंट्स हैं ना मार्केट के, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टच पॉइंट्स हैं जो कि ये दो अभी हो चुके हैं और थर्ड बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ रही है, ठीक है। एंड दिस विल बी अ वेरी गुड पैटर्न अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंट्राडे मार्केट को देखूंगा। एंड अगर मेरे को अग्रेसिव फॉल दिखता है यहाँ से मार्केट के में, तो मैं मार्केट में पुट्स बाय करना शुरू करूंगा, ठीक है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टिल दिस 22,000, तो मैं 24,000 के पुट्स बाय करना शुरू करूंगा। एंड मैं इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ करूंगा, ठीक है। सो दिस इज अराउंड 3,000 पॉइंट्स। सो ये मेरा स्विंग ट्रेड होगा। एंड मैं एक्चुअली मेरे ये रीजन है क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो मैंने बताई, और दूसरा यहाँ पे ना मार्केट में ये जो फॉल है ना, ये मार्केट में बहुत अग्रेसिव फॉल था और उसके बाद ये जो फॉल है ना, आप इस फॉल को देखो, इसमें ये 6 कैंडल्स इसमें मार्केट में एक साथ आई हैं, विच शोज कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव सिनेरियो है। एफआईआईज ने भी बहुत ही अग्रेसिवली सेल किया हुआ है, ठीक है, मार्केट को। एंड ओनली डीआईआईज आर बाइंग। सो इस चीज को टेक्निकल्स में बहुत ज्यादा समझता हूँ कि अगर किसी मार्केट ने कहीं पे कोई प्राइस एक्शन बना के नहीं मूव की है, ठीक है। जैसे कि मार्केट का एक मूवमेंट का तरीका क्या होता है, जैसे कि ये सपोर्ट है तो मार्केट को यहाँ एक बार सपोर्ट ले, डबल बॉटम बनाए, ऊपर जाए। फॉल करनी है तो यहाँ पे डबल टॉप बनाए एंड नीचे आए, या फिर नीचे गिरे एंड रीटेस्ट करे एंड देन नीचे जाए। तो ये बेसिक से टेक्निकल्स होते हैं मार्केट के, ठीक है। तो अगर कहीं से प्राइस एक्शन बन के मार्केट फॉल नहीं हुई है तो मैं उस सेलिंग में या उस बाइंग में बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो पाता हूँ। एंड दिस इज वाई आई हैव नॉट बॉट दिस ये वाली कैंडल मैंने इसीलिए बाय नहीं की क्योंकि यहाँ पे ना बस लिक्विडिटी स्वीप का सिनेरियो है, ठीक है। बट इसको रीटेस्टिंग नहीं हुई है कहीं भी। अगर ये या तो यहाँ रीटेस्ट होता या फिर ये 0.5 के फिब जोन्स के आसपास रीटेस्ट होता, so I would have expected this bull run to have sustained for a very long period। और 28,000 29,000 के आसपास के, मतलब इतने जितना ये वाला जो है ना 3,000 पॉइंट्स के आसपास का, इतना बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट करता। हाँ, देयर आर चांसेस कि मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे एंड बहुत अच्छा रीटेस्ट करके निकल जाए, बट दैट इज आफ्टर द मार्केट ब्रेक्स आउट दिस लेवल, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल ले रही है तो फिर मैं 22,000 एक्सपेक्ट करूंगा एंड मे बी 22,000 से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने अपना कैश बचा रखा है कि अगर मार्केट में अचानक से कोई फॉल आता है, जो कि चांसेस हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वीक है, ठीक है। सो वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है मेरा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वीक होने के बाद भी मार्केट का इतना अच्छा मूव होना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, एंड इसलिए हम निफ्टी को शॉर्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में आप देखो, ठीक है। बैंक निफ्टी हो रखा है फिब जोन से सेलिंग ले रहा है, ठीक है। फिब जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट 0.5 और 0.6 के फिब जोन्स है जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट जोन्स, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, नो नो डाउट, बट द कैंडल विच हैज स्टार्टेड दिस बुलिश मोमेंटम, आप समझो इस कैंडल में कितनी वीकनेस है। इसमें ऊपर एक विक है जो कि ऑलमोस्ट बॉडी के बराबर है, थोड़ी सी कम है बट ऑलमोस्ट बॉडी के बराबर है। ठीक है, ये रीजन है कि मैं क्यों अगेन बैंक निफ्टी में भी अग्रेसिव नहीं सोच पा रहा हूँ। अगर ये वापस आता है और यहाँ कहीं सपोर्ट बनाता है देन ऊपर जाता है तो मैं पक्का अग्रेसिवली बाई करूंगा, बट टिल देन आई एम नॉट बाइंग इट, ठीक है। कमिंग टू इंडेक्सेस, थोड़ा सा इंडेक्सेस देख लेते हैं। फिनिटी फाइनेंशियल इंडेक्स अपना वो भी ऐसा ही हो रहा है, जो कि जिसमें आते हैं बजाज फिनसर्व,
बजाज फाइनेंस, ऐसी टाइप की कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो ये भी सेम फिब जोन से वीकनेस ले रहा है एंड ऊपर से एक विक आ गई है उसी उसी लेवल पे जहां पे कि कैंडल को रेजिस्टेंस लेना था, ठीक है। कमिंग टू आईटी, आईटी लुक्स ओके, ठीक है, आईटी अच्छा लग रहा है। और आप एक चीज और देखना कि मैं जितनी भी एनालिसिस कर रहा हूँ वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, तो बेसिकली जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा उतना अच्छा अपना कन्विक्शन होगा मार्केट को देख के। तो वीकली पे मार्केट ज्यादा अगर वीक दिख रही है तो ऑब्वियसली मार्केट वीक है, ठीक है। तो आईटी में हाँ थोड़ा सा फॉल आया, आईटी में ये वाला जो फॉल आया ये बहुत बड़ा फॉल है, बट उसके बाद भी ये ना मार्केट ऐसे ही जाके वापस आके फिर यहाँ फिब जोन्स पे सपोर्ट ले रही है, तो इसलिए मैं आईटी में इतना वो नहीं हूँ। और क्योंकि आईटी में एक सपोर्ट भी है, हो सकता है फॉल हो जाए। और अभी क्या कहते हैं, अभी न्यूज भी आ गई है एक, तो देयर आर चांसेस कि आईटी में ज्यादा फॉल आ जाए, ठीक है, जो कि उससे रिलेटेड है, आपको वीजा से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। सो ये देख लेते हैं। एंड इसमें तो ये एक रीजन है कि आईटी को मैं शॉर्ट करने का भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं। बट ऑटो, हाँ ऑटो इज वन ऑफ द वेरी, मतलब दिस इज समवॉट इज अ बैकबोन ऑफ द स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट गिरती है ना तो ऑटो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा गिरता है, ठीक है, ऑटो जरूर गिरता है। एंड ऑटो क्योंकि बेसिक सी चीज है कि अगर रिसेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली लोग जो पैसा ऐसी जगहों पे नहीं लगाएंगे जो कि लग्जूरियस सेगमेंट्स, या फिर लग्जूरियस नहीं कहेंगे कि मतलब कार सेगमेंट्स, इन सब जगहों पे पैसा नहीं लगता है। सबसे पहले एफएमसीजी ऐसी जगहों पे पैसा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एफएमसीजी स्टेबल रहता है एंड ऑटो ऑटो वीक हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ऑटो को देखो, ऑटो पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल लिया है और दूसरी बार इसी लेवल्स पे आ रहा है, ठीक है। और ये लेवल्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक फॉल तो लेगा, ये फर्स्ट फॉल तो लेगा, उसके बाद विल सी कि कैसा रीटेस्ट लेता है इस जगह का, या फिर यहाँ पे फिब जोन से फॉल लेता है कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ यहाँ से फिब जोन बनते हैं, मतलब फिर हम ये देखेंगे कि फिब जोन से फॉल लेता है कि नहीं, ठीक है। मूविंग टू एफएमसीजी, एज आई सेड, मतलब जब मैं ऑटो का एनालिसिस कर रहा था, एफएमसीजी एज आई सेड कि एफएमसीजी साइडवेज रहता है जनरली, ऐसे टाइम पे एफएमसीजी तो एक्यूमुलेट करना चाहिए, एचयूएल, डाबर, ऐसे टाइप के स्टॉक्स जरूर एक्यूमुलेट करने चाहिए इस टाइम पे। तो आई विल बी एक्यूमुलेटिंग दोज। वो बहुत ही बेसिक सी चीज है कि जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो होता है मैं एचयूएल बाय करना शुरू कर देता हूँ, और मतलब एफएमसीजी बाय करना शुरू कर देता हूँ ताकि मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा सेफ गार्डेड रहे पोर्टफोलियो, ठीक है। एनर्जी, ओके, एनर्जी लुक्स स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश, क्योंकि ये फिफ्थ जोन से सपोर्ट ले रहा है और एनर्जी बहुत फॉल भी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे एनर्जी को तो एनर्जी लगभग लगभग 33-34% के आसपास फॉल किया हुआ है, ठीक है। तो देयर आर हाई चांसेस कि एनर्जी सेक्टर ऊपर जाए, बट दिस इज अ वेरी क्रूशियल जोन फॉर एनर्जी सेक्टर, ठीक है। 36,600 अगर क्रॉस हो गया इसमें, देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो अप। मैंने एनर्जी बाई करना शुरू कर दिया, आई विल बी बाइंग इट, मतलब मेरे पास एसएल्स नहीं है इसमें एज सच, मेरे को बस एक्यूमुलेट करना है एनर्जी सेक्टर, तो मैं यहाँ कहीं भी बाई करता रहूंगा, जितना फॉल आएगा उसको बाई करता रहूंगा। बट हाँ, मैं अभी एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक्स कि मैं कौन से स्टॉक्स देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक्स देख रहा हूँ जो बहुत ज्यादा पिटे हुए हैं, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा नीचे हैं, तो उनमें उनको मैं और बाय करूंगा टाइम के साथ, ठीक है, इवन इफ द मार्केट फॉल्स। एंड एनर्जी सेक्टर इज वन सेक्टर, और एनर्जी एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, सो एनर्जी एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर आर द वंस विच आई एम टारगेटिंग अपॉन, ठीक है, मेनली। सो सबसे पहले आ जाता है कोल इंडिया, ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर, और कोल इंडिया के तो फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कोल इंडिया है फिफ्थ जोन्स के आसपास, ठीक है, आप देखोगे तो ये फिफ्थ जोन्स के आसपास है एंड कोल इंडिया बहुत अच्छी बाइंग ले रहा है, ठीक है। कोल इंडिया यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग ले रहा है एंड विल सी, अगर थोड़ा बहुत फॉल आता है तो मैं और मतलब यहाँ कहीं मैं एसएल्स रखूंगा। अगर मार्केट क्रैश होने के चांसेस होते हैं ना, तो मैं इनको जल्दी जल्दी निकालना भी शुरू करूंगा क्योंकि इनमें ज्यादा बड़े एसएल्स नहीं है, ठीक है। HCL टेक, रीजन क्योंकि आईटी, मैंने कहा आपको कि आईटी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, बट आईटी में और किसी में बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखी नहीं, इसलिए मैंने HCL टेक को रखा हुआ है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे फेजेस में बाय कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्पेंड 100 रुपीज ऑन इन्वेस्टमेंट इन दीज स्टॉक्स, तो मैंने अभी 10-20 रुपए का खरीदा है बस, समझ रहे हो। तो टाइम के साथ मैं और इनको एवरेज करता जाऊंगा। अडानी एंसोल तो मैंने बाइंग करना शुरू ही कर दिया है क्योंकि अडानी एंसोल यहाँ पे फिफ्थ जोन से सपोर्ट लिया था, और अडानी एंसोल बहुत टाइम से इसी जगहों पे, ये वाली जगहों पे, ये वाला जो जोन है 600 का जोन है, इस पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है अडानी एंसोल का, ठीक है। एनर्जी सेक्टर अगेन, ठीक है, BHEL सेम एनर्जी सेक्टर, इसलिए मेरे को यहाँ पे जोन भी अच्छा दिख रहा है और मार्केट का बाइंग मोमेंटम भी अच्छा आ रहा है, डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन रहा है, इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है। टोरेंट पावर, ये है। अब मैं आपको बेसिकली, अब मैं आपको टेक्निकल्स क्या बताऊँ, सेम यही है, ये सब स्टॉक्स हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल ऑयल
ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, ऑयल इंडिया में सेम फिबजोन सपोर्ट है। आइनॉक्स विंड, दिस इज वन इंडस्ट्री या वन सेक्टर जहाँ पे कि मेरे को एनर्जी सेक्टर में, विंड सेक्टर में कुछ भी स्टॉक्स मेरे को कुछ खास दिखे नहीं थे, और मेरे को आइनॉक्स विंड बहुत टाइम से मेरे को देख रहा था मैं कि मेरे को ये चाहिए, स्टॉक चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो मैंने ये आइनॉक्स विंड रखा हुआ है, तो इसको वही सेम 10-20% के आसपास बाइंग करनी शुरू कर दिया मैंने। हैथवे इज अ एंटरटेनमेंट स्टॉक, अभी मैंने बाई नहीं किया है, बट हाँ आई हैव इट ऑन द रेडार। तो मैं एज सुन एज मेरे को थोड़ी और अच्छे बाइंग दिखती है नीचे, तो मैं इसमें बाइंग करना शुरू करूंगा, ठीक है। सेम नेटवर्क 18 का भी वही सिनेरियो है, हैथवे जैसा, मैं कुछ अभी बाइंग नहीं किया है। टिप्स म्यूजिक के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, एंड टिप्स म्यूजिक अच्छा दिख रहा है और टेक्निकल्स भी अच्छा दिख रहा है, तो टिप्स म्यूजिक मैंने बाय करना शुरू किया है। एंड जी लिमिटेड अगेन एंटरटेनमेंट स्टॉक, सेम एज हैथवे और नेटवर्क, अभी मैंने बाइंग शुरू नहीं की है। आई वेट थोड़ा सा इससे, इस जोन से बाहर निकले मार्केट, तो मैं ऐड करूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट का एक एक ही स्टॉक था, चाहिए था मेरे को, तो वो मैंने खरीदा है, क्योंकि एक तो मेरा रियल एस्टेट पे इतना ज़्यादा अभी के लिए वो नहीं है, मतलब इतना कन्विक्शन नहीं है कि रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस आर वेरी हाई, एंड मतलब बहुत ही सैचुरेशन लेवल्स पे चल रही है प्राइसेस रियल एस्टेट की। तो एंड दे आर नॉट जस्टिफाइबल एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मेरे को सिर्फ एक स्टॉक रखना था कि अनलेस अनटिल की रियल एस्टेट निकल जाए, सो आई शुड हैव इट। तो और इसमें डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है बहुत अच्छा, और अच्छी अच्छी बाइंग भी आ रही है, सो आई एम एक्यूमुलेटिंग इट, 30-40% के आसपास मैंने ऐड कर लिया है ये। एंड हार्ड एसएल्स है मेरे यहाँ पे वो 1900 के आसपास, ठीक है। सो दैट वाज दोज वर द स्टॉक्स, एंड इंडियन मार्केट्स में ये है इंडियन मार्केट्स का सिनेरियो। एंड मैं एक्चुअली ऑप्शंस में भी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इतना अच्छा ऑप्शंस प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आप ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर हो तो फिर भी ठीक है, बट अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बाइंग में यार थोड़ा सा ना मूवमेंट नहीं है। अगर आप थोड़े बड़े आरआर्स रखते हो या कैसे भी आरआर्स रखते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ना आपको मूवमेंट ही नहीं मिल रहा है, ये बहुत दिक्कत हो रही है। तो अगर आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स के ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, दैट इज बेटर। बट निफ्टी के ऑप्शंस और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद समवन हु माइट लाइक इट, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।